नजदीक का ही देखना और उसका ही सॉल्यूशन लाना, बात का न देखना, अगले भव वो देखना नहीं है, तो समझ लो पीछे का भाव देख लो। क्योंकि भवदेव मुनि जब उनकी साधना शुरू हुई तब वो अज्ञान थे, क्रिया में कोई कमी नहीं। जब उनको ज्ञान की स्पष्टता हुई, पता चला ज्ञान, नागिला ने समझाया, तो समझाने के बाद तुरंत वो परिवर्तन में आ गए। उनके पूरे संसार का क्रम छूट गया वहां से, और अगले भाव में, शिव कुमार के भाव में वापिस साधना प्रारंभ की। जो पहले अपने थे उसके लिए लगाव भी था, भाई छूट भी गया तो भी लगाव खत्म हुआ, क्योंकि लगाव संसार का था। जब कोई नहीं रहा तब वापिस आराधना भवदेव के भाव में स्थिर की कि मुझे तो ये पाना ही है, कुछ भी हो जाए। तो प्रायश्चित, परिवर्तन, स्थिरता और अध्यात्म के लेवल पे आगे बढ़ने लगे। वो सारे संस्कार, सीधी बात यह आती है कि जीवन समाप्त होता है, गुण स्थानक समाप्त नहीं होते, गुण स्थानक बदलने होते। ये जीवन के साथ यदि गुण स्थानक वही रहा, क्योंकि यात्रा जो है वो गुणों की है, संस्कारों की है। जब भवदेव मुनि शिव कुमार भव के जाता है तब सारी व्यवस्था बदल गई उनकी, लेकिन भावनाओं में बदलाव नहीं। व्यवस्था, परिवार, घर, क्रिया, अनुष्ठान, भाव सब कुछ बदल गया, शरीर बदल गया, सबसे बड़ी बात नहीं बदला तो वो भाव, और वो भाव में वापिस फाइट शुरू। फाइट में अकेली तपस्या नहीं, सिर्फ आकर्षण वृत्ति का ऐसा नहीं, उनके लिए वो उस धर्म को बार बार कि कैसे जल्दी मिले, वो भावनाओं के साथ देव गुरु धर्म से निकटवर्ती जुड़े। हमें ये बोध मिलता है कि धर्म मूल्यवान है, इस भाव में मिला है तो करोड़ों भाव नहीं किया है, इस शर्त करना है, मिला है वो बड़ी बात नहीं है। कोई आदमी को दिशा मिले वो जरूरी है कि सही दिशा मिले वो जरूरी है? सही दिशा। होगा यंत्र क्या करता है? एक बड़े जहाज समुद्र में उसकी दिशा, डायरेक्शन उसको बताने के लिए वो यंत्र रहता है। तो जहाज चलना वो जरूरी था, सही दिशा में चलना जरूरी। सही दिशा में आराधना नहीं हुई है और हम कर रहे हैं, उससे कोई सेटिस्फेक्शन है ही नहीं, क्योंकि हमारी नजर आराधना पे नहीं है, हमारी नजर हमारे पूर्व के भावों को बदलने के ऊपर है। जब भाव बदलते हैं आराधना करते करते, इसका मतलब ये हुआ कि वो बदलने की तैयारी मेरी थी, इसके लिए अब वो चीज वापिस नहीं आनी चाहिए। पूर्व के भोग के संस्कार में बदलने के लिए धर्म आराधना कर रहा हूं, वो धर्म आराधना करते करते वो धर्म आराधना भाव से करता हूं, वो भाव धर्म प्रकट हुआ है, अब वापिस मुझे पीछे नहीं जाना। आपने वो पूर्व भोग के संस्कार त्याग करने के लिए, गलतियां सुधारने के लिए, मन में रहे हुए विषय कसाय को बदलने के लिए धर्म चुना था। धर्म क्रिया के लिए जिसने भी चुना है वो निष्फल होने वाला है। मैं नहीं, मुझसे इतना ही होगा, मैं इतना ही करूंगा, नहीं, उसका आंतरिक बल दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। यहाँ पर जब शिव कुमार के भाव में उनका आंतरिक बल बढ़ा तो उनकी भाव धर्म की यात्रा कैसी जबरदस्त रही, साधना में कितनी रफ्तार, कितनी धारदार साधना रही कि जब वो मृत्यु के करीब है, उसे जला दिया, 22 साल की उम्र है, 12 साल तक छठ के पाने छठ, आंबिल में पाना में आंबिल, फिर भी जब उसे जलाया है तो किसी के प्रति द्वेष नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति गलत नहीं था, मेरे कर्म गलत है। मेरे घर वाले मुझे परमिशन नहीं दे रहे, वो बात नहीं है, मेरे ऐसे कोई कर्म थे। इसका फाइनल मैसेज ये आया कि न तुम किसी के लिए कोई रिजल्ट ला सकते हो, न तुम किसी को कोई रिजल्ट दे सकते हो। शिव कुमार उसको जला दिया, यानी कि घास पड़ा होता वो जला दिया, तो जल गया और मर भी गया, उनका ये संसार भी पूरा हुआ। आत्मा बदली, आत्मा का जो समय है, आत्मा का जो परिभ्रमण है वो बदलता नहीं है। यदि हम 14 राजलोक और 14 राजलोक में 84 लाख की गति और 84 लाख में हर जगह पर अनंत बार जन्म मरण, तो हमें वो सेंस क्लियर होती है कि ये सारी वजह है क्या, क्योंकि दुख भी था बदल गया, सुख भी है बदल जाएगा। दुख भी बदल गया नरक का, देवलोक का सुख कितना भी पसंद हो बदल गया। अब चाहो या न चाहो, कोई भी अवस्था को लेके धर्म का कहीं पर पतन नहीं होना चाहिए। संसार में जो भी अवस्था हो, जितना कुछ मिला हो, जो कुछ करना हो, हमारे परमात्मा की आज्ञा और परमात्मा केवल ज्ञानी प्रभु का प्यार है, तो मैं हर वक्त उनकी आज्ञा का मासूक रहूंगा, आज्ञा का पालन करूंगा। इसके लिए आपकी यदि क्रिया से नजर उठकर ज्यादा मूल्यवान ऐसी आत्मशक्ति पे नजर जाएगी
फिर आपके लिए नियम 5 दिन पालना, 10 दिन पालना ऐसा होगा ही। मुझे आराधना बंधनों से मुक्ति के लिए नित्य करनी है। मेरे बंधन को मुझे छुड़ा नहीं सकते, वो दिमाग में रखना। मेरा मिथ्या तो मेरा अज्ञान, वो उससे मुझे ही मुक्त होना है, क्योंकि मेरे अंदर छिपी हुई जो दर्शन ज्ञान चारित्र की अनंत शक्तियां है वो किसी और के अंदर होगी, लेकिन कोई दे नहीं सकता, ना मैं ले सकता। मेरा स्वरूप जो है वहां तक मुझे पहुंचना है। मेरी पहचान क्या है? संसार में भटकने की नहीं, परिभ्रमण की नहीं। यहाँ पर जब शिव कुमार वो भावनाओं से अपना देह छोड़ देता है, यहाँ पर क्रिया थी, कर्म भारी हुआ। यहाँ पर कर्म भारी को उतारने का प्रयत्न किया, तो इतना प्रयत्न किया कि वो जलने के लिए भी राजी हो गया, बचाव के लिए राजी नहीं हुआ। ये जीवन मिला तो क्या करूं? ये जीवन मिला, अवृत्ति में जा रहा है, साधना कर रहा हूं, लेकिन जो साधना विशिष्ट कक्षा की होनी चाहिए साधु जीवन की, वो नहीं हो रही है। तो जीना भी मुझे क्या काम है? वो मर भी रहे हैं तो सोच रहे कि मैं इतनी समाधि में ये देह छोड़ू कि अगले भव में मेरा ये जीवन अब संसार में नहीं रहना चाहिए। पूर्व भव के संस्कार लेते लेते यहाँ जम्मू कुमार के भव में गुण स्थानक का विकास था। देह और आत्मा की भिन्नता के नाते कष्ट सहन करने का भाव था। यहाँ पर चौथे पांचवें गुण स्थानक की उनकी आत्मशक्ति तो थी, लेकिन जन्म 1 2 5 साल वहां तक समझो उसको क्रिया ना हुई, अनुष्ठान हुआ, तो इसका मतलब उसका अज्ञान है ऐसा नहीं कह सकते। अज्ञान और ज्ञान वो अपने अंदर रही तीव्रता, फोर्स पे आधारित। एक नॉर्मल क्रिया, एक कर्म, परिणाम बंध, उपयोगी शुद्धि, 3 लेवल आते हैं। कोई भी व्यक्ति का 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की उम्र में शायद उसने कोई आराधना न की, शायद उससे जीवन में विराधना हो गई, लेकिन जब उसका फोर्स क्लियर होता है, वो ताकत के साथ जब समझदारी के साथ जुड़ता है, तो जब धर्म करता है तो भी आसमान को छू लेता है। और यदि वो धर्म नहीं किया लेकिन उसने गलत रास्ते यदि तीव्रता से ले लिए तो गिरने में बारी भी नहीं लगती। प्रसन्न चंद्र राजर्षि तीव्रता के कारण वो 7वीं नरक के कर्म बंद किए, वही जब अब हुआ, उठा हुआ तो सीधा मोक्ष में हो। तो आप क्रियाएं कर्म यानी कर रहे हैं कुछ, उसकी वैल्यू कितनी, और सोच के कर रहे उसकी वैल्यू कितनी। जब भवदेव यानी कि शिव कुमार के भव में से वो आगे निकले और जम्बू कुमार के भव में जब आए हैं, और जम्बू कुमार के भव में जैसे सदगुरु का संग हुआ ऐसे परिवर्तन शुरू हुआ। तो ज्ञानी कहते हैं कि पूर्व भव में जिसने साधना की, हमें इस भाव का कनेक्ट करना कि हमारा इस भाव कैसा है। ये भाव पूर्व भाव में जिसने साधना की है वो जीव प्रेरणादायी है। कैसा है? प्रेरणादायी। इसके लिए जब तक साधना नहीं मिलती, जब तक उसे अच्छे निमित्त नहीं मिलते, जब तक वो आराधना में जुड़ता नहीं है, तब तक ठीक है। लेकिन जब भी साधना का क्रम मिल गया तब उसकी स्पीड कभी कम नहीं होगी। यानी कि लोहे पे पारसमणि छूते हैं तो सोना बनता है, प्लास्टिक पे नहीं बनता, मिट्टी पे नहीं बनता है। लोहा मूल्यवान था या नहीं था? नहीं था, लेकिन जैसे पारसमणि टच हुई तो मूल्यवान बन गया। जीव का ऐसा क्रम। पूर्व भव की कोई साधना की होती है तो उसे योग दृष्टि में ज्ञानियों ने कहा है कि ऐसा जीव प्रेरणादायी जीव होता है। उसने पूर्व की साधना कनेक्ट होती है, कनेक्ट होने के बाद जहां रुके थे अब वहां से शुरू। आपका अकाउंट क्लियर करना है या पेपर को लिख रहे हैं या मैथमेटिक्स का कोई भी पजल है, कोई भी चीज है, तो जहां रुके वहां से सॉल्यूशन लाते, फर्स्ट से नहीं लाते। फर्स्ट से नीचे नीचे आके गए तो स्पीड कैसी बढ़ती है? जहां रुके थे वहां तक स्पीड आ जाती है, लेकिन जहां रुके वहां सॉल्यूशन करना था। तो एक साधक आत्मा पूर्व के भव में कहां रुका था? मुझे देह से भिन्नता की ओर जाना है, मुझे संसार के सारे क्रम को बदलना है। अब उसके सामने राजकुमार हो, उनके सामने मान सम्मान हो, उनके सामने विद्या शक्तियां हो, हजारों लाखों लोग उसके साथ जुड़े हो और उसको घने खम्मा सलाम करते हो, उसके संस्कार क्या बोल रहे हैं? वॉइस ऑफ द पावर, आंतरिक शक्तियां क्या बोल रही है उसकी, कि कुछ भी हो जाए मेरे जीवन के अंदर मेरी शक्तियां कम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पूर्व भव का जो कनेक्शन था भवदेव का, शिव कुमार का, अब जम्बू कुमार का, और जम्बू कुमार के जीवन में वो राजकुमार था। और गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज ने धर्म समझाया कि जीवन यानी कि ये जीवन अनित्य है, आयुष्य पानी की तरह चंचल है। अंजलि गयम वतोयम गलंत माउन पिच्छन्ति, पानी को हाथ में रखो गिरते देर नहीं लगेगी। एक पानी कोई पत्ते पे रहता है, सुबह की ठंड की ओस होती है, गिरते देर नहीं लगेगी। एक आयु पत्ता का चक्कर हो, एक हवा पे कपड़ा रखो, स्थिर नहीं रह सकता, ऐसे आयुष्य स्थिर नहीं रह सकता। कभी भी सांसें
छूट जाएगी, सासों का विश्वास नहीं करना चाहिए। उस कारण जैसा ऐसा बोध रहा, उनको पूर्व भोग की सारी मैटर क्लियर हो गई और पूर्व भोग की यात्रा में वो अभी आगे निकले। और जैसे उत्तम आत्मा, सरल आत्मा, भद्रिक आत्मा, उसके अंदर पूरी बातें, परमात्मा के वचन ऑलरेडी स्थिर होते हैं। वो जा रहे घर पे और कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और कंस्ट्रक्शन चलने के बाद बीच में कहीं पत्थर पड़ गया, पत्थर गिरा। जैसे पत्थर गिरा, ऐसे वो सोच रहे कि मेरे पर ही गिर जाता था और सिर पे गिरता था और मर जाता तो मेरा कौन? हाँ? मेरा कोई है संसार में? सगु तारू गण साचुरे संसारियामा पापनो पे पाड़ो बांध्यो रे संसारियामा सगु तारू गण साचुरे। मृत्यु देखने के बाद, दर्द देखने के बाद, दुनिया में पीड़ा व्यथा बहुत सारे प्रॉब्लम होने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना इतनी ही तैयारी है कि सॉल्यूशन कंप्लीट लाना इतनी तैयारी है। प्रॉब्लम एक सॉल्व कर दोगे, सॉल्यूशन लाओगे सब आ जाएंगे। संसार का कैसा क्रम है? एक अच्छी सी दूसरी रचना है, हंसारे बेघड़ी निया माया, हंसारे ओ बेघड़ी निया माया। हंसा यानी जीव, हंसलो, और बेघड़ी की माया। हाँ, आंख बंद रही के बाद खत्म। एक आत्मा प्रेरणा मिलती है, परिवर्तन लाता है। एक आत्मा प्रेरणा मिलने के बाद भी न परिवर्तन न कुछ व्यवहार। वजह क्या? हमें कुछ मिला नहीं क्या? यानी कि ज्ञान की कमी। इसका मतलब पूर्वों का अज्ञान, उसका बोझा ही आज भी है। इसका मतलब जैन शासन क्या है मुझे पता ही नहीं है। जगत के अंदर जैन शासन जैसा मूल्यवान कोई धर्म नहीं है। इसकी वजह कि वो आत्मलक्षी आराधना और स्वतंत्र आराधना होता है, शाश्वत स्वरूप तक ले जाते हैं। क्यों चक्रवर्तियों छोड़ा होगा? क्यों देवों को यहाँ आना पड़ा, झुकना पड़ा? क्यों वो साधक आत्मा अंत समय समाधि रहती है तो दुनिया भर के देवी देवता उनके साथ जुड़ जाते। रायचूरी महाराज आज मोहनखेड़ा के अंदर चारों ओर देवी देवता, केसर की वृष्टि, उनके कोई फोटो हो तो वास के झरना शुरू हो जाता है। कैसा प्रबल प्रभाव हो गया गुरु महाराज, कैसी ताकत उनकी। क्यों? एक आत्मा ने एक पूरे जैन शासन को एक नया रास्ता दिखाया। एक आत्मा, ऐसी कैसी उनकी शक्ति होगी? वो हमारा परम सौभाग्य है कि हमें प्रॉपर रास्ता मिला। हमें जन्म से गुरु महाराज, जिनको 50-50 साल हो जाते हैं ना, तो उसको दुख होता है कि बाबू ये क्या हो गया। हमें तो माता ही नहीं। जिन लोगों को श्रद्धा इतनी नहीं है राजेश्वरी माता पर जब भी उनके आशीर्वाद मिले, कोई परिवर्तन आया, पागल पागल रह गया। वाह वाह, गुरु महाराज तो गुरु महाराज। और दयालपुर वाला यूं देखवा जाओ, 4 वाला यूं देखवा जाओ तो बटे खाली कमिटी मेंबर, અને यूं देखवा जाओ तो गुरु महाराज उधर हाले मन करे मले भाई। अपने समुदाय में साधु साधु अपना श्रावक, अपने आराधना, सब लोगों को गुरु महाराज ने इतना आशीर्वाद दिया है। कोई सोचे ना कि मैं प्रतिष्ठा कराऊं या आप मंदिर बनाओ, और रोल नहीं है। वो चाहेगा तो होगा, उसके आशीर्वाद होंगे तो होगा। इसके लिए गुरु महाराज के जीवन में इतनी ऊर्जा रही, इतनी ताकत रही। सुबह माला गिना तो सोचो कि ऐसे ऐसे दिव्य आत्मा कैसे हमें मिले सकते हैं। उनकी एकांत की साधनाएं, आहा 8 एक साथ उनकी एकांत की साधनाएं। राजेंद्र को 14.5 साल उनकी एकांत की साधनाएं, जालोर जिले और किले के लिए उनकी एकांत की साधनाएं। सब जगह भगवान के अंजन सलाह का करना है। 900 एक एक चीज सोचने जाओ, कितनी अद्भुत। क्यों? एक आत्मा ने हजारों सालों के साथ, हजारों सालों में जो काम नहीं होता वो किया। क्यों? एक आत्मा ने हजारों लोग, हजारों आचार्य भगवान काम नहीं कर सके, ऐसा काम किया। क्यों? एक आचार्य भगवान जैन शासन में सिरमौर गिने जाते हैं। क्यों? दूसरे भक्त या दूसरे लोग दौड़े दौड़े जाते हैं। स्थानकवासी भगवान को नहीं मानते, तेरा पंथी भगवान के मंदिर में नहीं जाते। गुरु महाराज पहला सही है। पूरा सांचोर समाज मुंबई में, उसमें रायसूरी महाराज के लीगली अनुयायी, लीगली 3 भाई चले जाते, ऐसे 80 घर कितना, बाकी 2200-2500 घर के अंदर कोई एक व्यक्ति बाकी नहीं कि मोहन नहीं गाया हो, गुरु महाराज का दुकान घर में फोटो नहीं हो, एक व्यक्ति बाकी।
जनरल आप करीब हो, समझो कि रेवतरा साइला आओ तो पहचान सकते हो, लेकिन कोई नया मिला तो पहले पूछो क्यों गाँव भाई कटारो कबाव से मंडारो, वाह हमारे मंदिर बनाओ गुरु महाराज तो का काम है का बस भावना हुई थी मोन खिला गया तो भावना हुई वो का बात। कितने कम समय के लिए हमें गुरु महाराज मिले, जिनको मिला हो, जिनको साक्षात जिन्होंने देखा है, आकरा से पुण्यशाली आत्मा हो गया, कैसी ऐसी वो पावन भूमि होगी। कभी देखे तो खरे कि मानस गुरु महाराज ने सवा करोड़ का झाँक के मांगी दूंगी देख को आए, कभी पता तो चले कि गुरु महाराज वहां आहोर के अंदर 900 अंजन सलाह करके बैठे तो सही वो तीरथ के अंदर। गुरु महाराज जिस प्रतिमा को उन्होंने बातें की, गुरु महाराज से वो बातें कर रहे, आवाज दिया, देखो सर जालोर में जैन वासुदेव दादा के सामने बैठो, 200 साल के आसपास की, यानी 150 साल के आसपास की ऊर्जा है कि नहीं है, ये पूर्व भोगी कोई साधक हो गया ना तो कनेक्ट होगा। बाकी तो ये जिंदगी सबके लिए कॉमन ही है ना, कोई बड़ी तो है। राजन घोष लिख रहे हजारों साल पहले के सारे श्लोक वो उतार रहे ग्रंथों, और जब ग्रंथ लिख रहे और जब अंबिका देवी वो कह रहे कि अमर कृति है, और अमर कृति के कारण राजेंद्र को लिखना चलता रहा 63 साल की उम्र के बाद, और लगते लगते वो सारी चीजें यहाँ आ गई। वो ऐसी कैसी दिव्य वाणी, ऐसा कैसा पावर पूरा होगा, ऐसी कैसी अध्यात्म शक्ति होगी, 4.5 लाख श्लोक लिखना। एक आत्मा पूर्व भोगी साधना लेके आता है, बात ये भरतपुर के अंदर जाओ तो सही, देखो तो सही, गुरु महाराज जहाँ जन्म हो रहा कैसा है स्थान। कोई आदमी है ना अपने गांव जाता है ना 50 साल की उम्र के बाद, और वहां से आगे होता है ना तो कैसे कि हाँ ये मेरे पापा का घर है, देखना ऐसे एक नया इमोशंस क्लियर होता है, एक नई भावनाएं बाहर आती कि ये हमारे दादाजी का घर है, वो यहाँ रहते थे, यहाँ खेलते थे, ये वो स्कूल है। यूं भी तुम आराम से अभी भी 60 साल 70 साल की उम्र के पूछोगे मेरे हाईलैंड रेवतरा ने बड़े जाजो थे पौधड़ी का है, हाँ मैं अटे मोटा हुआ था अटे खेलता था, वो भी स्मरण सामने आता है। तो जम्बू कुमार जब ये भावनाओं को लेके आए और वो वापिस गुरु महाराज के पास थे, देखो मेरी मृत्यु हो जाए और मेरा ये जीवन चला जाए उससे पहले मुझे व्रत चाहिए, व्रत 10 मिनट पूरे हैं, मुझे व्रत चाहिए, क्या चाहिए, मुझे व्रत नियम चाहिए। तो व्रत नियम मानते वक्त गुरु महाराज पास जाते, अब देखने जाओ उसने खाली धर्म समझा सोचा, और जैसे मृत्यु की घटना घटी ऐसे रिटर्न आए। थिंकिंग लेवल नहीं बढ़ेगा तो वैल्यू नहीं रहेगी। समझदारी के साथ हर चीज को आपको समझना पड़ेगा, सही गलत का निर्णय मेरे पास है या नहीं, इससे मुझे दूसरे को बहुत सारे लोगों को कोई नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सबके लिए कॉमन है। एक खाली द्रौपदी द्वारा नुकसान हुआ, इधर कोई सीता द्वारा नुकसान हुआ, तो सारी की सारी लंकाएं जली ने, लोगों को लोहे निकले ने, युद्ध के सब धमाल से। गलती किसकी थी, सीता की थी, द्रौपदी की थी, सबकी गलती थी। वो मैना की तो थी नहीं, चंद्रबाला की थी नहीं, गलती कहाँ थी, जहां स्वयं के राग भाव आ गए या द्वेष भाव आए, इधर परिस्थिति विकट हुई और वहां पर युद्ध शुरू हुआ। जम्बू कुमार गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज मुझे व्रत नियम लेना है, तो ठीक है उसने चौथा व्रत नियम लिया, सौगंध ले ली, और फिर घर पे वापस गए। मुझे मरना तो व्रत नियम के साथ ही मरना है, उसके पहले मरना ही नहीं। क्या हाँ बोलो, अंत समय में आप नौकरी सुनोगे पचखान भी होगा। जिंदगी में कभी भी 12 व्रत तो स्वीकार करना, पचखान के बिना रहना ही नहीं। 50 साल हो गए, जिंदगी भर खाना पीना ठूसा ये सब, 24 घंटे में जब भी टाइम मिले ये अच्छू ये अरे नहीं, तो फिर महावीर ने क्यों त्यागा, परंपरा में गुरु महाराज ने क्यों त्यागा, साधु संत जो है सब भगवान को त्याग का जीवन इतना बेहतरीन क्यों बना रहे, इतनी सारी चीजें क्यों त्याग कर रहे। 60 साल तक संतोष नहीं हुआ, 80-90 साल तक संतोष नहीं हुआ, तो अब क्या एक आदमी इतना, यानी मेंटालिटी कैसी होती है, उनका कोई दोष नहीं है। वो समाज के समाज में वो ट्रस्ट बॉडी में थे। अब रात को किसी के फंक्शन था, रात को 12 बजे आइसक्रीम खा रहे थे, 12-1 बजे, और उम्र 85 साल, कितनी 85। तो किसी ने बोला कि काका घर में बच्चा तो तपस्या करे जाए, आराधना करे जाए, छे कुछ आराधना हो अत्र चढ़ावा लो, और 12-12 बजे अटर रिसेप्शन में आइसक्रीम ने सब खाई जाओगे। अब देखो उसकी मति कैसी है, आपकी बुद्धि कैसी होती है। देखिए क्या हुआ, तो अभी छोड़ना चाहिए, ठीक है मरेंगे तब छूट ही जाएगा, क्या बोले, क्या बोले, मरेंगे तब तो छूट ही जाएगा ना। अब इसको कौन छोड़ा सकता है, भगवान भी छोड़ा सकता है। हमें हमारी बुद्धि, हमारा चॉइस चेक करना। जम्मू कुमार गए,
घर पे गए तो के भाई ऐसा ऐसा है तो के मारे तो संसार में नहीं रहना के मां तो भी आवे के यूं यो पे जाओ पर तो और दूसरी मारे तो साधु जीवन मां तो आराधना करनी है अन्नी मम्मी के नहीं उनका मोह नहीं, उनका तो मोह है ना क्रिया पाप का मोह बढ़ गया। लेकिन देख कुछ भी हो जाए मुझे तो बहुत देखना है बस और कुछ नहीं। वो घर पे आवे बाद में जा दीक्षा ले तो कि ऐसा होता ही नहीं है। मैं दीक्षा ले में तो मैंने क्यों दुखी करूं तो छोरी जड़े जानो ले जाए तो ऐसा नहीं के मारी आ भावना है અને હું તને દીક્ષા જાને દઉં। भवदेव में प्रायश्चित किया नहीं उतरा, शिव कुमार ने किया नहीं उतरा, अटे आया तो अटे होमे करमा हाँ कड़ी जाल बिछाई है कटे सोड़े उसके पास फाइनल एड्रेस होता है। अब कहीं पर भी जाओ नरक में भी आने पड़े पेमेंट लेवा आवेगा मानव जीवन में जानवर की पेमेंट लेना आवेगा बनने पड़े कोई मिसिंग नहीं है। जे कतरा एड्रेस चेंज करो कतरी आईडी चेंज करो कतरा घुमाओ करने की कोई नहीं। वो दुनिया तो फाइनल कर्म सत्ता की। उसके बाद ओके किया और सबको बुला लिया था शादी करनी पर सुबह में जाऊंगा उसने सबको अल्टीमेट दे दिया। इधर सास ने यानी उस बहू ने बोला देख शादी तो होगी ये नहीं तुम्हारे कारण रह गया तो ठीक है नहीं रहा तो समझ लेना तुम्हारे सिर पे रहेगा नहीं रहा तो कोई नहीं है रहेंगे तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक तरफ संसार का रंगमंच और एक तरफ वैराग्य का रंगमंच कैसी कैसी साधना हुई होगी। अब उसके जीवन में हमको लगता है कि वो दीक्षा हो गई चलो ठीक है लेकिन जो रात की जो उन लोगों की कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो चली उसमें वन बाय वन एक एक जो उनकी बातें क्वेश्चन आंसर जो चले वो जीव 8 कन्याएं वो 7 सच के आई है शादी हुई है मनोरथ बहुत है और उस मनोरथ को लेके उसके भाव में कोई धर्म ही नहीं है। ऐसी कैसी प्रभावकता पूर्व भव की साधनाओं की ऐसी कैसी ज्ञान दशा ऐसी कैसी प्रबल पुण्य है वो आठों को वो कैसे समझा रहा है। एक तरफ प्रभव चोर है एक तरफ 8 कन्या है। प्रभव चोर अपनी विद्या डालता है वशीकरण की कि उसको कवर करो। 8 कन्या 1-1 करोड़ सोना मोल लेके आई है 1-1 करोड़ सोना मोल दहेज में करियावर में वो लेके आई है। वो चोरी करने के लिए अकेला नहीं आया 500 चोर साथ में आए। कितने 500 चोर प्रभव 8 कन्या यहाँ जम्बो कुमार मस्त बैठा है व्यक्ति नहीं है एक ऊर्जा संपन्न आत्मा कैसे मस्त बैठा है। न विद्या का प्रयोग हो रहा है न कन्याओं का प्रयोग हो रहा है न चोरी के लिए वो 500 चोर को अटैक कर रहा है और वो अपनी मस्ती से आगे बढ़ रहा है। आपकी रक्षा आपका धर्म ही करता है। आप कितने भी आयोजन करो धर्मो रक्षति रक्षित क्यों वो वहां स्टॉप हो गया प्रभाव क्यों 8 कन्या की कुछ नहीं चला क्यों माता को अल्टीमेट दे दिया क्यों वो सारी चीजें उनको सुरक्षा के लिए टेंशन नहीं रहा। किसको टेंशन है कोई धर्म महान है। तो जैन दर्शन में बताया हुआ निर्दोष राग द्वेष रहित धर्म। अब जम्बू कुमार रात की क्या बात है एक रात अनेक बात क्या एक रात अनेक बात 11 बज गए अब आ जाओ है रात मीठी नहीं सब ठिकाना पाड़े पर बोले सोमनाथ भगवान की जय। बोले श्रीमती विजय राजेश्वरी कुमार साहब की जय। पुण्य सम्राट आचार्य श्रीमती विजय जैनसन सुरज कुमार साहब के चरणों में कोटि वंदन। वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य श्री नित्यसेन सुरज कुमार साहब एवं जयरत्न सुरज कुमार साहब के चरणों में कोटि वंदन। पूज्य मुनिराज श्री वैभव रत्न जय कुमार साहब आदि थाना के चरणों में कोटि वंदन। ज्योतिष सम्राट आचार्य श्री ऋषभ चंद्र सूर्य कुमार साहब की आज्ञानुवर्ती साध्वी जी श्री रत्नरेखा श्री जी आदि थाना के चरणों में कोटि वंदन। सभी आराधक तपस्वीगण सुख साता में हो। वह घर अक्सर सुना रह जाता है वह घर अक्सर सुना रह जाता है जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। बेटियां कहती हैं कि माँ के रूप में ममता है बेटी पत्नी के रूप में अप्सरा है बेटी बहू के रूप में फर्ज है बेटी पिता के पिछले जन्म का कर्ज है बेटी भाई की कलाई की शान है बेटी पियर और ससुराल का मान है बेटी दोनों कुलों की लाज है बेटी जिस पर सबको नाज है बेटी भाग्य खुद का साथ लाती है बेटी घर वालों के लिए लक्ष्मी का रूप है बेटी घर घर पूजी जाए वह है बेटी त्योहारों की शान है बेटी कर्तव्य की राह में महान है बेटी कर्तव्य की राह में महान है बेटी। बेटी माँ के दुखों की सहेली है सहारा है बेटी को माँ बाप का प्यार जन्नत से भी ज्यादा प्यारा है। जबकि बेटी पाने की चाहत सबको होती है
जबकि सबको मालूम है कि बेटी एक पराई अमानत होती है, जबकि बेटी एक पराई अमानत होती है। विधाता ने जब सबसे पहले किसी बेटी को बनाया होगा, विधाता ने जब किसी बेटी को सबसे पहले बनाया होगा, मानव निर्माण के लिए धरती पर छोड़ने के लिए आया होगा। विधाता ने जब किसी बेटी को बनाया होगा, मानव निर्माण के लिए धरा पर छोड़ने आया होगा, उस दिन विधाता भी पूरी रात नहीं सोया होगा, उस दिन विधाता भी पूरी रात नहीं सोया होगा, उस बेटी की याद में फुट फुट कर रोया होगा, उस बेटी की याद में फुट फुट कर रोया होगा। इस दुनिया में कोई हंसकर विदा लेता है तो कोई रोकर विदा लेता है, लेकिन जीवन उसी का सफल है जो संयम मार्ग पर विदा लेता है, जो संयम मार्ग पर विदा होता है। जब बेटी, और टाइम है ना थोड़ा, जब बेटी इतना बहुत कुछ सुनती है तो उसके बारे में बेटी क्या कहती है, तो उसके भी दो शब्द सुन लीजिए। बेटी बनकर आई हूं माँ बाप के जीवन में, बेटी बनकर आई हूं माँ बाप के जीवन में, बसेरा मेरा होगा मेरा कल किसी और के आंगन में, बसेरा होगा मेरा कल किसी और के आंगन में। कहते हैं आज नहीं तो कल तू पराई होगी, कहते हैं आज नहीं तो कल तू पराई होगी। देकर जन्म पाल पोसकर बड़ा किया, देकर जन्म पाल पोसकर जिसने हमें बड़ा किया, और वक्त आया तो उन्हीं हाथों ने हमें विदा किया, और वक्त आया तो उन्हीं हाथों ने हमें विदा किया। टूटकर बिखर जाती है जिंदगी हमारी वही, फिर भी उस बंधन में प्यार मिले यह जरूरी नहीं। क्यों रिश्ता हमारा इतना अजीब होता है, क्या बस यही हमारी बेटियों के नसीब होता है, क्या बस यही हमारी बेटियों के नसीब होता है। तो बेटी की विडंबना भी देखिए कि कितनी है, कि पाल पोस कर जिस माता पिता के घर में वो बड़ी होती है और कल वो पराई जाती है। दो दो गुणों की लाज होती है बेटियां, घर को भी संभालना है, पियर को भी संभालना है और ससुराल को भी संभालना है। यूं तो कहते हैं कि कन्यादान करना बड़ा धर्म होता है, यूं तो कहते हैं कि कन्यादान करना बड़ा धर्म होता है। कलेजे के टुकड़े की जब विदाई होती है, कलेजे के टुकड़े की जब विदाई होती है, अपनों के बीच जब वो पराई होती है, अपनों के बीच जब वो पराई होती है, उस पल भी घर के बाहर दहलीज पर जाकर स्वस्तिक वो बनाती है, दहलीज पर जाकर स्वस्तिक वो बनाती है और कामना करती है कि हे ईश्वर, मेरा घर धन धान्य से भरपूर हो, मेरे घर में मंगल गान सदा गूंजते रहे और अमावस की काली रात में भी खुशियां मेरा घर ढूंढती रहे। बेटी की सदा यही आशा होती है कि मेरा घर, मेरा परिवार और मेरा ससुराल सदा सुखी रहे, मेरा घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे। बस यही बेटियां हमें कहती हैं। लेकिन अभी कहा जाता है कि आप जो चूड़ियां पहनते हैं, क्या मालूम है कि आप वो चूड़ियां क्यों पहनते हैं, किस लिए वो चूड़ियां पहनते हैं आप? चूड़ियां एक सुहाग का प्रतीक है, चूड़ियां एक सुहाग का प्रतीक है। चूड़ियां कौन कौन पहनती है? माँ पहनती है, बेटी पहनती है, बहू पहनती है, सभी लोग पहनते हैं ना चूड़ियां, कि नहीं पहनते? बताइए ना जरा। चूड़ियां जब बजती है बहुत बड़ी ही लगती है। सर्वप्रथम माँ की चूड़ियां क्यों बजती है, माँ चूड़ियां क्यों पहनती है? तो मैं विश्लेषण देना चाहूंगा कि माँ की चूड़ियां बजती है सुबह नींद से जगाने के लिए, सुबह नींद से जगाने के लिए माँ की चूड़ियां बजती है, एक एक कौर बनाकर मुझे खिलाने के लिए, एक एक कौर बनाकर मुझे खिलाने के लिए। माँ की चूड़ियां बजती है मुझे थपकी देकर सुलाने के लिए, मुझे थपकी देकर सुलाने के लिए। माँ की चूड़ियां बजती है मुझे आशीर्वाद और दुआएं देने के लिए, माँ की चूड़ियां बजती है मुझे आशीर्वाद और दुआएं देने के लिए। हे ईश्वर, मेरी माँ की चूड़ियां इसी तरह बजती रहे, खनकती रहे, क्योंकि ये जब तक बजती रहेगी, जब तक ये खनकती रहेगी, मेरे पापा का प्यार दुलार, मेरे पापा का आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर बसता रहेगा, सदा मेरे ऊपर बसता रहेगा। क्योंकि जब तक माँ की चूड़ियां खनकती है ना, पापा का आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर मिलता रहता है। जब जिस दिन माँ की चूड़ियां खनकनी बंद हो जाएगी, पापा का आशीर्वाद मिलना बंद हो जाएगा। तो
सभी से यही दुआ है कि मेरे पापा मेरी माँ की चूड़ियां सदा खनकती रहे। अब आता है कि बहन की चूड़ियां। बहन चूड़ियां क्यों पहनती है? बहन के चूड़ियों में क्या आशीर्वाद होता है? बहन के चूड़ियों में क्या महत्व होती है? तो कहते हैं मेरी कमर पर प्यार भरा धौल जमाने के लिए। बहन की चूड़ियां बजती है मेरे माथे पर चंदन का टीका लगाने के लिए। बहन की चूड़ियां बजती है मेरी कलाई पर राखी बांधने के लिए। बहन की चूड़ियां बजती है मेरे हाथों पर राखी बांधने के लिए, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए। ईश्वर सदा मेरी बहन की चूड़ियां सदा बजती रहे और खनकती रहे। इसी प्रकार बहन, अगर बहन की चूड़ियां खनकती रहेगी तो साला बहनोई का रिश्ता सदा कायम रहेगा। इसलिए ईश्वर से कामना करता हूँ कि मेरी बहन की चूड़ियां सदा खनकती रहे, मेरी बहन की चूड़ियां सदा खनकती रहे। पत्नी भी चूड़ियां पहनती है। पत्नी की चूड़ियां पहनती है तो वो किस लिए पहनती है? क्योंकि पत्नी की चूड़ियां जब उसके हाथों में खनकती है, उसके हाथों से प्रतीक्षारत जब हम शाम को दुकान से घर आते हैं या ऑफिस से घर आते हैं तो प्यार भरा दरवाजा खोलने के लिए उसकी चूड़ियां खनकती है, उसकी चूड़ियां खनकती है। हर दिन रसोई में जाकर मनपसंद चीज बनाने के लिए, हमारे खाने का ध्यान रखने के लिए उस बहन की, उस पत्नी की चूड़ियां खनकती है। मुझे अच्छे अच्छे तरह के पकवान खिलाने के लिए मेरी पत्नी की चूड़ियां खनकती है। मेरी पत्नी की चूड़ियां इसी तरह खनकती रहे और जब तक ये चूड़ियां खनकती रहेगी मैं जिंदा रहूंगा, मेरा अस्तित्व जिंदा है, मेरा जिन्ना है। क्योंकि जब तक मैं हूं मेरी पत्नी के हाथों में चूड़ियां है। जिस दिन मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा मेरी पत्नी के हाथ से चूड़ियां छीन ली जाएगी। तो मैं भगवान से यही कामना करता हूं कि मेरी पत्नी की चूड़ियां सदा खनकती रहे। मेरे बेटी के हाथ में चूड़ियां भी रहती है, वो भी पहनती है। तो जानते हैं आप कि वो मेरी बेटी चूड़ियां क्यों पहनती है? पापा पापा करते हुए ससुराल से जब वो घर आती है तो उसकी चूड़ियां खनकती हमें बहुत प्यारी लगती है। उसके हाथ में चूड़ियां खनकती हमें बहुत प्यारी लगती है। जब वो बेटी सुनी आंखों लिए घर में ससुराल से मायके में आती है तो पापा के साथ में प्यार से दो बातें करती है। जब वो चूड़ियां खनकती है तो उसकी चूड़ियां बता देती है कि वो ससुराल में किस प्रकार का व्यवहार कर रही है, किस प्रकार के जी रही है। और अपने रुमाल से आंसू को पोंछने के लिए, जब वो अपनी प्यार भरी बातें करने के लिए, ससुराल की बातें घर में रियल में करने के लिए, एक पापा को बताने के लिए कि मेरे ससुराल में कैसा है, तो वो उसकी चूड़ियां बता देती है कि वो उसके ससुराल में किस प्रकार से जी रही है। तो मैं भगवान से मंगल कामना यही करता हूँ कि मेरी बेटी की चूड़ियां सदा खनकती रहे ताकि मेरे दामाद सदा सलामत रहे। बस इसी प्रकार जब तक उनकी चूड़ियां खनकेगी मैं उनसे दूर रहकर भी, मैं मेरी बेटी से दूर रहकर भी मैं जी सकूंगा और खुश रह सकूंगा। तो बेटी, तो आप जानते ही हैं कि बेटी एक माँ बाप की जन्नत से भी प्यारी होती है। तो ऐसी बेटियां जो आज माँ बाप, पिता परिवार, घर परिवार, ससुराल छोड़कर यहाँ पर आई है तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो 45 दिन का आज यहाँ पर आपने जो ये उद्यान तक में सम्मिलित हुए उन सब बेटियों को नारी शक्ति को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। एक तो अपने को हो गया, हमें वो बहुत अच्छा 13 तारीख का आपको शोभा यात्रा जो 14 की है, 13 नहीं 14 की, उसमें जिसका शाम का औषध हो तो ठीक है, बनाइए, ठीक है, ऐसा नहीं। शोभा यात्रा में जिसका औषध हो वो नाम लिखा दे एक पंडित जी को। दूसरी बात, आपका सीरियल नंबर है उस हिसाब से आपको रथ में बैठना है। तो सबके नाम अभी 3 बजे लिखना चाहिए, चलेगा, कोई जल्दबाजी नहीं। तो नाम लिखा के आपको सुबह रथ यात्रा में, शोभा यात्रा में बगी में बैठना है, जब औसत में रहना है। सुबह की बात, शाम का औसत तो है ही, सुबह की बात है। तो पूरा नाम आपको भेज दिया जाएगा, उस भेज के हिसाब से आपको आपकी बगी पे बैठना है। आपको लगेगा आपको ग्रुप में बैठना, तो ग्रुप का एक साथ 5 लोगों का नंबर दे देना, 5 या 6 लोगों का, तो उस हिसाब से ग्रुप में बैठना, तो वो नंबर दे देना। तो आप मुझे पेपर लिख के दे देना, आप पेपर लिख के मुझे दे देना, ठीक है। और तो प्रोग्राम बोल रहा है। रिवीजन है आज तो 14 ये तो जिसका 18
रक्षतु रक्षतु हेलो रक्षतु रक्षतु दर्शनदिवं रक्षतु वदतु 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 चारित्रवस्य हिरं वदतु दहतु 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 तपवैभवस्य तापं दहतु नश्यतु 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 सीतावैभवस्य दोषं नश्यतु सिद्ध्यतु 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 गुणवैभवस्य गुणं सिद्ध्यतु बुध्यतु 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 बोधवैभवस्य वीडियो बोधं बुध्यतु वीडियो निकालना हाँ हम तो सुन छोरे गुरुजी देशना सर्व करे जग छोर गुरुवर वेला मैं वीडियो कर रही हूँ अटे अनफोन गुड में करूँ गुरुवर वेला वीडियो कॉल कर उपशमरस दरिया खाली बात अजय के जाओ ऊपर 1 2 1 2 वीडियो वाले बटन दबाओ हाँ ऊपर हाँ बस ऊपर इन बटन से वीडियो कर में वो झंडा है विराट में है ना पे बिल्कुल में हो और व्यवहारिक वो सारो के बराबर ठीक आप गीत गाए हो तो जनरल गौरी है हाँ बताओ तो है ना तो मतलब कल है नहीं वो सारी चीजें सारी चीजें कल लेना वैराग्य गुण भरिया मोक्ष गुरुवर क्या अच्छा प्रशांत मुरली गुरु सरल स्वामी प्रशांत मुरली गुरु सरल स्वामी रामयोग मधुर कंठी भक्ति करावी भक्ति करावी सुन जो रे गुरुजी देशना कर्म करे जग गुरुवर वेला रे कर्म करे जग गुरुवर वेला रे हमने आपको आशीर्वाद हमने आपको आशीर्वाद हमने आपको हमने आपको आशीर्वाद શું છે શું આપણો રોલ હે આપે છો
नमो अहंकार नमो सिद्धांत नमो नमो ज्ञान नमो सहस्रनाम नमो 105 नमो पारो सब पाव पनाशा मंगलांच दर्शन परमोहाय मंगलम जयतु लोको शील राजेंद्र गिरी हरतु तापम तेरी नाम क्लेश बाजाम। अब सब लोग खमासना चालू करो। पंच मंगल मास्तु स्कंदाय नमो नमः। पंच मंगल मास्तु स्कंदाय नमो नमः। पंच मंगल मास्तु स्कंदाय नमो नमः। आप सब साधा में हो? मारस साहब हमारा माला है, क्या हम एशियन पेंट बन के आ सकते हैं? क्या हम मेहंदी लगा सकते हैं? ना ऑपरे तो कोई लेनू ने कोई जान में लेनू ऐसे ऑपरे कोई नहीं करना। पर मारस साहब हमारा तो माला है, हमको कुछ तो परमिशन दो, कुछ तो करना चाहते हैं हम। भवदेव मानवा विचार वाला भैया खाड़ा निधार लाल रे चारे जाऊं ने मलुए हने ओ वाला मारा दिल माचे हनो विचार लाल रे नवली नागी लमने सांबरे ओ वाला जीवरो चकोरो खाए लाल रे नवली नागी लमने सांबरे ओ वाला। पंडित जी ओ पंडित जी आगे बढ़िए आगे कुछ भी हो जाए हमको गुरुदेव को छोड़ना नहीं है और अनंत की माला तो गिननी ही है, पर 7, 9, 11 ऐसी नहीं गिननी, पक्की 21 माला गिननी और गिननी ही है। अब सब लोग 9:15 बजे आ जाना। सर्वमंगल मांगल्यम आगे जाप करना ओम ईश्वरम नमः का आपका सब ठीक हो जाएगा। आई पावन घड़िया देखो ज्ञानामृति आई पावन घड़िया देखो ज्ञानामृति गजाधर की लहराए आई देवराज जी गजाधर की लहराए आई देवराज जी बाजे बाजे ढोल नगारा गूंज गई सेनाई सांझ जी बाजे बाजे ढोल नगारा गूंज गई सेनाई सांझ जी गजाधर की लहराए आई देवराज जी गजाधर की लहराए आई देवराज जी पुण्यवतार भाग्य से आया ज्ञानी गुरुवर जी का सानिध्य पाया कठोर ज्ञान धर्म की होगी बरसात जी गजाधर की लहराए
આનંદ 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 આજ છાયા આનંદી આનંદ આજ મુનિરાજની કૃપાથી તપ પૂર્ણ થયો આજ કૃષ્ણાની ધારા આપને વરસાઈ શુદ્ધ ક્રિયા મુનિરાજને કરવાયા આપનો અવતાર કદી નહી ભૂલું મોક્ષ માલાનો દિન આયો પાસ વૈભવજી સંકેશજી ગોયલજી રાજજીને સિખાયા તત્વ કર્મ અર્થ આધ્યાત્મ ને વૈરાગ્ય સવરને સજ્જાઈને ભંડાર ખોલ્યો મુझे આત્મા નિર્મલ કરવાને કાજ ભિન્ન ભિન્ન જગહથી લોક यहाँ આવ્યા મુશ્કેલ ઘડીમાં સાથ નિભાયા એક દૂજોના હાથમાં હાથ રાખી પ્રભુ અને ગુરુ કૃપાથી થયો પૂર્ણ ઉદ્ધાન શ્રી સંઘની અનુમોદના કરશું અવસર દીધો આત્મા તારવાને કાજ મુझ ધ્યાન રાખ્યો દિન રાત કરીએ વૈભવ રત્ન વિજયજીની કૃપા પામીને મળ્યા શાશ્વત મંત્રનો અધિકાર આજ મનોરથ સવી ફર્યા પ્રભુ રખજો મુझ આત્માની લાજ सात वारो ले लो सत वारो जानो जानो सत वारो